तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रशियन रेवोल्यूशन का, यानी कि ये होगा हमारा पार्ट 4। तो इस पार्ट 4 को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 3 जो पार्ट है वो बना दिए हैं। अगर आपने वो 3 पार्ट मेरे नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। तो जो लोग सबसे पहले मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा पार्ट 4, तो इसको हम देखेंगे आज। और इसके 3 पार्ट हैं वो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ये लिखा हुआ है कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि जो कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन यानी कि जो फ्रांस का मेन मोटिव था। उस समय तो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन था उसको पढ़ लिया। अब आ रहा रशियन। तो फ्रांस की से मैंने पढ़ लिया, अब ये चल रहा है रूस की। तो रशियन में तो इसमें द रेवोल्यूशन वाज कंप्लेस्ड इनटू 2 स्टेजेस, यानी 2 स्टेज है इसमें। 2 यानी कैसे 2 स्टेज इसमें दे रखी। कौन कौन सी वो स्टेज हैं? तो सबसे पहले वो दे रखा है फरवरी रेवोल्यूशन, मार्च 1917 रेवोल्यूशन। एक तो पहले दे रखा है इसमें, वो कौन सा है? यानी फरवरी रेवोल्यूशन, मार्च 1917 रेवोल्यूशन एक पहला हो गया। एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, नवंबर 1917। यानी इसमें 2 क्रांति रेवोल्यूशन को बोलते हैं हम क्रांतियां, यानी कि रेवोल्यूशन। यानी रशियन रेवोल्यूशन में जो 2 मेन थे, यानी 2 मेन कोर्स थे, वो कौन कौन से थे? एक पहला था वो था हमारा, एक तो हुआ था फरवरी में 1917, मार्च फरवरी 1917 को, और दूसरा हुआ था 1917 में हुआ था, और वो हुआ था नवंबर में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हो गया फर्स्ट स्टेज से शुरू। तो ये फर्स्ट स्टेज, इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज क्या है? तो as has already been stated, the condition had become grave in Podgorad, the capital city, by the winter of 1917। मैं आपको जितने पॉइंट है वो आराम से समझा के पढ़ा रहा हूं ताकि आप इन पॉइंट को मिस ना करें। इसीलिए मैं सारे पॉइंट आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखवाता हूं ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए। अगर आप इन पॉइंट को नोट नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आपका लॉस होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे तो लॉस आपका होना है। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। हर स्टूडेंट से ये कहता हूं कि जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो आपको क्या वीडियो सारी क्लियरिटी आपकी वीडियो से हो जाती है। कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट भी करते हैं, रिस्पांस अच्छा देते हैं, मेरे नॉलेज में है वो, तो उनको क्या, उनको बेनिफिट हो रहा है। मेरी उनसे बात होती है तो उनको बेनिफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, लगातार वीडियो को ऑब्जर्व, उसको देखना है, उससे गाइडेंस लेना, जो अच्छी चीजें मैं बताता हूँ, और अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करते हुए चलना। क्योंकि अच्छे बच्चे जो होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो अपने नोट्स प्रॉपर बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाने, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। आप किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होने वाली। तो फर्स्ट स्टेज में आते हैं, मैंने बता दिया। तो एज हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड, द कंडीशन हैड बिकम ग्रेव इन पोडग्रेड, द कैपिटल सिटी, बाय द विंटर ऑफ 1917। इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट स्टेज थी वो हमारी फरवरी जो चल रही थी, यानी 2 स्टेज मैंने इसमें बता दी। जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी वो थी फरवरी 1917। इस कंडीशन, इस परिस्थितियों में क्या हुआ, जो कैपिटल बन गई रशिया, यानी रशिया कैपिटल बन गई, तो वो बन गई हमारी 1917 यानी कि 1917 में। यानी कि वो समय कौन सा था? वो था ठंडों का समय। तो आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। अगर कैपिटल बनी थी वो कब बनी थी? कैपिटल सिटी वो बनी थी 1917 में। तो इन पॉइंटों को अब मैं बता रहा हूं आपको। पॉइंट नोट कैसे करने होते हैं, आप नोट्स बनाओ कैसे? क्योंकि आपको पता है एक चैप्टर कम से कम 14 से 15 जो पेजेस होते हैं उसमें होते हैं, कम से कम 14 से 15 पेजेस होते हैं। तो इन इतने पेजेस में और बहुत सारा मैटर होता है बताने के लिए, लिखवाने के लिए। आप खुद समझदार हो, आपके पास में सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, आप उनको देख सकते हो कि कितने उसमें चैप्टर होते हैं, इंक्लूड हम उस चैप्टर को कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अच्छे से नोट्स बना के चलिए, क्योंकि हम वो बुक से, आप लोग जितने भी बुक से पॉइंट उठाओगे तो वो आपको हो सकता है एग्जाम में ना पूछे। मैं उन पॉइंटों को उठाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो अच्छे पॉइंट होते हैं उनको मैं पूरे चैप्टर से नॉलेज करने के बाद में फिर आपके लिए बुक प्रोवाइड कराता हूं। तो आपको पॉइंट कैसे बनाने हैं मैंने आपको पॉइंट बता दिया। जैसे उसमें दे रखा कितनी कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, कितनी स्टेज में बताई गई थी? 2 स्टेज। एक तो आप ऐसे हेडिंग लिखना है, एक तो यहां से लेना, यहां से हो गया हमारा, यहां शुरू हो गया द रेवोल्यूशन, यानी कि ये 1 से लेकर और देखो यहां तक हो गया हमारा, ये हो गया 1, यहां तक कंप्लीट हो गया।
ये अब यहां से इसको कर लेना है 2, यानी कि यहां से आप करोगे क्या, यहां से करोगे 2 पॉइंट से लेकर और कब तक करोगे 17, यानी कि ये। अब इसके 2 स्टेजेस कौन से, इसकी हेडिंग डालोगे। फर्स्ट स्टेज में क्या करोगे आप लोग, यहां से लेकर और पूरा इसको 1 स्टेज तक, यानी कि ये हमारी हेडिंग हो गई, ये पॉइंट नहीं है, ये हमारी हेडिंग है। पहला पॉइंट है वो आप स्टार बना के अपने पॉइंट जैसे बनाते ना, जब आप एग्जाम दोगे तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप एग्जाम दोगे, किस तरीके से करना है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जिसमें जैसे कह सकते हैं ये हेडिंग पड़ी हुई है तो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और ये स्टेज का पूरा उसमें लिखना है। इसको क्या करना है, स्टार बनाकर, जैसे भी आप बनाओ स्टार बनाओ, वैसे आप स्टार बना के इन पॉइंटों को नोट कर सकते हो लाइन बाय लाइन। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। इन पॉइंटों को आप नोट करिए फटाफट, फिर बढ़े हम आगे। नोट करिए जल्दी से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो इसमें देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, यानी फर्स्ट स्टेज में ही चल रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेज में क्या, द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड द कॉन्क्यूएंट starvation gave rise to a powerful wave of dissatisfaction, यानी लिखा हुआ है dissatisfaction which became the immediate cause of the revolution। इसका क्या मीन्स हुआ, यानी कि इसमें कह सकते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज में जो पड़ गई थी किसकी कमी, वो पड़ गई थी फूड की कमी। इसी वजह से जो हमारे पावरफुल लोग थे उनके लिए सबसे मेन जो बन गया था रेवोल्यूशन, यानी कि कह सकते हैं हम जो फ्रांस, जो हमारी रशिया की क्रांति यानी रूस की क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसका मेन रीजन और हो गया था क्योंकि खाने के लिए लोगों के पास कुछ था नहीं, भूखमरी ज्यादा हो गई थी, इसलिए और रेवोल्यूशन बढ़ता गया। क्योंकि एक दूसरे को लोग खाने के लिए ऐसे झपटने लगे, जहां भी थोड़ा खाना मिल जाता था तो एक दूसरे लोग खाने को छीनने लगे। तो ये इसलिए रेवोल्यूशन का मेन जो कॉज था, कारण था, और हो गया। तो 26 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंक्ड ऑन 17 फरवरी, यानी कि इसमें जो हमारे 26 पुलिस हेडक्वार्टर थे, रैंकर्स थे, वो कब बन गए थे, और 27 फरवरी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रैंक्स हेल्थ, यानी रैंक्ड केस्ड, यानी उसमें भी इसको कह सकते हैं बने थे, मगर उनको भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लोगों की भीड़ क्राउड थी, उसमें भी झपटने लगी कि जब इतना रेवोल्यूशन बढ़ गया तो उसको भी लोग समझ नहीं सकते। मार्क वीट हैज बीन कॉल्ड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, यानी इसी को रेवोल्यूशन को हमने क्या नाम दे दिया, एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, यानी ये फरवरी का रेवोल्यूशन, इसको इसी का नाम दे दिया, यानी कि 27 फरवरी। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में क्या, अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर लेनिन रिटर्न टू रशिया बिफोर एक्सिल। इसका क्या मीन्स है, यानी अप्रैल 1917 यानी 1917 में, अप्रैल 1917 बोल्शेविक्स जो लीडर था, इससे मैंने आपको मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स बताया था। तो बोल्शेविक्स का जो लीडर था यानी व्लादिमीर लेनिन, वो कहां से रिटर्न आ गया था, वो रशिया, यानी रिटर्न टू रशिया, यानी रशिया के लिए वो वापस आ गया। फटाफट पॉइंटों को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बताना रह गया है, तो अभी हम और पॉइंटों को लिखेंगे, तो इनको नोट करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ उसको देखते हैं। तो अगर जैसे बाई चांस आपको ऊपर का थोड़ा बहुत नहीं दिखता हो तो मैं बोलता हूं, वैसे तो सारा दिखेगा, अगर ऊपर का नहीं भी दिखता थोड़ा बहुत, जैसे एक दो लाइन ऊपर की, जैसे ये टी कट जाता कुछ, तो जो मैं बोलता हूं आप उसको सुना करिए। ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसे पूरा दिखता है, और बाई चांस कभी नहीं दिखता है तो आप मेरी जो वॉइस है उसको सुना करिएगा। जो चीज मैं अंडरलाइन करता हूं, जैसे इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है, वो उसका आंसर मैंने यहां नहीं लिखा, उसका आंसर मैंने क्या करा, उसका आंसर मैंने बोल दिया, तो उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी आंसर है तो मैंने क्या करा, उसको वो आंसर मैंने बोल दिया और आपने उसको चीज को सुन लिया। तो इस तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, लिखा हुआ है कंट्रोल, यानी कि जो इंडस्ट्री थी, कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज केम इनटू द हैंड्स ऑफ द सब कमिटीज, यानी जो कमेटीज थी, कमेटीज ऑफ वर्कर्स, जो यानी कह सकते हैं जो कंट्रोल में थी, इंडस्ट्रीज थी, वो केम इनटू द हैंड, किसके हाथों में आ गई, इन ऑफ द सब कमेटीज ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स यानी जो वर्कर्स की कमेटी थी उनके हाथों में क्या आ गई, इंडस्ट्रीज चलाने की। जैसे आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ सबसे पहले इंग्लैंड में, तो ये इंग्लैंड की बात हो रही है, तो हम सुनेंगे इसको। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज केम, किसके हाथों में आ गई, वो आ गई सब
कमिटीज ऑफ वर्कर्स, जो कमिटीज वर्कर थी उनके हाथों में आ गई। नेक्स्ट अब ये आती है हमारी हेडिंग। ये हमारी ब्लैक पेन से आपको उसका हेडिंग डालना है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। अब इसको पढ़ते हैं। आ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल वाज इशूड विच कॉन्फ्यूड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अप ऑन द नेशनलिस्टीज। यानी कि नेशनलिस्टीज क्या हो गया इसमें, तो सबसे पहले जो डिक्लेरेशन हुआ था वो किस केस में हुआ था, तो आ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, राइट्स बोलते हैं अधिकार के लिए, एक अधिकार के लिए एक घोषणा हुई थी। तो वो क्या घोषणा हुई थी, वो इशूड करा गया था, कॉन्फरेड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अपॉन ऑल नेशनलिटीज। यानी जितनी भी वहां की नेशनलिटी होगी सबके लिए समान राइट्स होंगे, अधिकार होंगे समान, जहां जितने भी लोग वहां रहते हैं सबके लिए एक जैसे राइट्स होंगे। नेक्स्ट हमारा आ न्यू गवर्नमेंट, इसके बाद में बनी थी आ न्यू गवर्नमेंट। तो आ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार, आ न्यू गवर्नमेंट नोन एज द काउंसिल ऑफ पीपल्स, ये कमिश्नर्स वॉज फॉर्म्ड अंडर लेनिन। यानी जो कमिश्नर था वहां का कमिश्नर भी इसको बोल सकते हैं। तो आ न्यू एक नई गवर्नमेंट बनी थी नोन एज, जिसको हम जान सकते हैं काउंसिल ऑफ पीपल्स। ये कमिश्नर्स वॉज फॉर्म्ड अंडर लेनिन। तो किसके अंडर में था, वो था लेनिन के अंडर में। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि एक कोई भी जो वर्ड है, कोई भी चीज है, तो वो इसको, इसका पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन यानी कि ये जो कमिश्नर था वहां का, एक आपको ध्यान रखना, अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो बोल्शेविक्स का मेन लीडर था वो कौन था, व्लादिमीर लेनिन। तो इसको आप पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। इन पॉइंटों को हम नोट करिए जल्दी से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड। अब इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से घटा हुआ रशिया, यानी किस तरीके से हम कह सकते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर रशिया पर, रूस पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इन रशिया। यानी कि जो इसका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, जो इसका परिणाम निकला ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का, वाज द एस्टेब्लिश ऑफ अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इन रशिया। यानी कि जो उसकी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी किसकी, रशिया में। अब आते हैं इंडस्ट्रीज ग्रोथ एंड, ये चल रहे हैं हमारे इम्पैक्ट। तो जैसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड, क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड, तो आपको क्या करने, ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इन पॉइंटों को आप अच्छे से लिखें। तो ये हमारा नेक्स्ट है, इंडस्ट्रीज ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। यानी कि बोल्शेविक के समय में क्या हुई थी, इंडस्ट्री ग्रोथ हुई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्री और उद्योग उनका क्या हुआ, विकास हुआ, और डेवलपमेंट का भी इनकी, यानी कि इंडस्ट्रीज की वृद्धि हुई और डेवलपमेंट का, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं इसको, जो इंडस्ट्रीज वहां की थी उनकी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई और जो हमारी आर्थिक स्थिति उसका भी विकास हुआ ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, यानी बोल्शेविक रेवोल्यूशन के समय। नेक्स्ट है, द बोल्शेविक गवर्नमेंट गेव मच इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन। यानी कि बोल्शेविक गवर्नमेंट थी तो बहुत ज्यादा किसको इम्पोर्टेंस देती थी, इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता, तो वो देती एजुकेशन, शिक्षा के लिए। तो इसमें देखो पॉइंट कितने बन जाते हैं, यहां से लेकर हमारा बन गया ये पूरा ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बन गया हमारा ये, यहां से सेकंड पॉइंट बन गया, थर्ड पॉइंट बन गया हमारा यहां से यहां तक थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट बन गया हमारा यहां से यहां तक, इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल, यानी सभी के लिए समान अधिकार थे। इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल, यानी सभी जो बाकी व्यक्ति थे उनके लिए क्या थे, समान अधिकार थे। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे। अभी 2-3 पॉइंट और रह गए तो उनको भी अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि हमारा ये पार्ट 4 भी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमें किसी भी चैप्टर में कोई परेशानी ना हो, कोई भी चैप्टर हमें अच्छे से ऐसे कह सकते हैं उस दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और सारे चैप्टर हमें अच्छे से चैप्टर वाइज टू वाइज, अगर आपको कोई भी चैप्टर बच जाता है
प्रीवियस चैप्टर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस चैप्टर को भी आपको दोबारा बता दूंगा। और वैसे तो मैंने जो चैप्टर है वो 1 से 2 बार रेगुलरली पढ़ा दिए हैं, दोबारा रिपीट भी करवा दिए। तब भी अगर कोई बात है, अगर किसी स्टूडेंट का रह जाता तो उसको भी मैं पूरा करा दूंगा। आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको पूरा करा दूंगा। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, लेनिन एंड हिज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी लेनिन की जो थी इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू पॉलिसी कौन सी थी, आर्थिक स्थिति, यानी कि लेनिन एंड हिज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी लेनिन की जो न्यू यानी कि नई आर्थिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीति क्या थी। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड वर लिफ्टेड, यानी कि जो उसकी आर्थिक स्थिति थी यानी कि पॉलिसी नीति बोल सकते हैं उसको, वो थी यानी इंटरनेशनल ट्रेड वर लिफ्टेड, वो कहीं भी अपना ट्रेड व्यापार पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकता था, ये इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। द स्मॉलर यूनिट्स वर हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंट्रोल, यानी कि जो छोटे यूनिट्स के लोग हुआ करते थे वो अपना यानी कि उसको कह सकते हैं हैंडेड ओवर द प्राइवेट कंट्रोल, और वो अपने एक प्राइवेट संस्था जो होती थी उसको सौंप देते थे या उसके कंट्रोल में दे देते थे। इसकी बात हो रही है, जैसे किसी ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई बनाई तो उसको प्राइवेट, जैसे गवर्नमेंट नहीं तो उसको प्राइवेट के हाथों में वो सौंप दी जाती है। जैसे कोई एग्जाम होता है तो वो एग्जाम जो होता है प्राइवेट कोई कंपनी उसको कंडक्ट करा लेती है। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव्स वर इनकरेज्ड इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, यानी कोऑपरेटिव्स वर इनकरेज्ड इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, यानी इंकरेज साहस के लिए किसको इंक्रीज करा गया, किसको और ज्यादा कह सकते हैं, कोऑपरेटिव्स, जितनी कोऑपरेटिव्स लोग हुआ करते थे, कोऑपरेट करने वाले हुआ करते थे, तो उनको एक तो एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए यानी कि आगे इंक्रीज करा गया, यानी कि कह सकते हैं साहस के लिए आगे बढ़ाया गया और फोर्स किया गया। वो एक तो कृषि के लिए और दूसरा इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिक के लिए, उद्योग के लिए। अब नीचे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कुलाक्स द नेम गिवन टू रिच पीजेंट, यानी जो कुलाक्स लोग हुआ करते थे रशियन रेवोल्यूशन में, उनको बोलते थे हम रिच पीजेंट, यानी कि इनको बोलते हैं हम धनी कृषक। तो ये था हमारा, यानी कि ये कुलाक्स नेम गिवन, जैसे कहीं भी आपको कुलाक्स ऑप्शन में दे रखा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने कह दिया कि हु वर कुलाक्स, कुलाक्स कौन थे, क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, उन्होंने कहा कि हु वर कुलाक्स, कुलाक्स कौन थे, तो आप इस तरीके से कैसे बताओगे, तो आप लिखोगे कुलाक्स द नेम गिवन टू रिच पीजेंट, या कुलाक्स, आप वहां पर थे हु वर कुलाक्स, तो कुलाक्स टू रिच पीजेंट या कुलाक्स रिच पीजेंट, इसको भी आप बता सकते हैं कि कुलाक्स रिच पीजेंट, तो हु वर कुलाक्स, तो कुलाक्स रिच पीजेंट। तो इसको आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। कोई भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन कोई बचती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर ये मेरा पॉइंट रह गया, ये पार्ट 4 था, इसके क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर के प्रोवाइड करा दूंगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। इसके बाद हम देखेंगे जो भी हम आप कमेंट करेंगे, चाहे आपको ज्योग्राफी पढ़नी हो, चाहे आपको सिविक्स पढ़नी हो, चाहे आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी हो, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं उस चैप्टर को आपको इंक्रीज करता हूँ। तो ये था हमारा पार्ट 4 हिस्ट्री का। ये चल रही थी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारी चल रही है। इसके बाद में अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो मुझे बिना डाउट, यानी कि कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए। आप क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से बनाने हैं, नोट्स तैयार करने हैं। तब भी कोई दिक्कत हो रही है तो जरूर मुझे बताइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, जो चाहे वो करिए। मगर अब क्या करना है आपको, एक मेरी बता रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।